प्रीतम सत्यम से प्रभु जी सृष्टि को संभाला है। तेरे आलोक से भगवन प्रकाशित भी सुसारा है। बोलिए घुलवा महाराज की, यमुना मैया की, पथरी बाबा महाराज की, सीता मैया की, सभी संत भगवान की। सभी भक्तों से आज ये विश्राम दिवस है और आपकी ये कथा प्रारंभ है। प्रसादी पाकर के पांडाल परिसर में आकर के विराजमान हो जाएं। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हर खुशी के लिए। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हर खुशी के लिए। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हर खुशी के लिए। जिंदगी ये मिली हर खुशी के लिए। जिंदगी ये मिली हर खुशी के लिए। सबको अपने गले से लगाते रहो। सबको अपने गले से लगाते रहो। अपने गले से लगाते रहो। ये तो जीवन मिला, ये तो जीवन मिला हर भजन के लिए। ये तो जीवन मिला हर भजन के लिए। ये तो जीवन मिला हर भजन के लिए। जीवन मिला हर भजन के लिए। हमारा तुम्हारा, सात दिन का मिलन है हमारा तुम्हारा। सात दिन का
मिलन है हमारा तुम्हारा। सात दिन का मिलन है हमारा तुम्हारा। मिले तुम मिले फिर मिले ही नहीं। हम मिले हम मिले फिर मिले नहीं। मिले तुम मिले फिर मिले। सात दिन का मिलन है हमारा तुम्हारा। 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 हम मिले तुम मिले फिर मिले। हम मिले तुम मिले ना मिले। मुस्कराते रहो गीत गाते रहो। मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली फिर मिली ना मिली। संत लोग जो बैठ गए हैं, संत भगवान इधर आ जाओ महाराज जी। हाँ इधर जो है हमारी बहनें बेटी आकर के इधर आ जाओ, आ जाओ। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हृदय सम्राट सदगुरुदेव जी महाराज जी, परम पूजनीय सभी संत भगवान, सदूर अंचल से चल करके आए हमारे सभी भक्तजन, हम भाई प्यार करने छोटे छोटे बच्चे इस धराधाम पर पवित्र मां शक्ति आज ये विश्राम का दिवस है। आज से जो दिन पीछे गुजरे उन दिनों में आपने भगवान की रसमयी कथाओं का रसास्वादन किया और अपने जीवन पर ये कुछ न कुछ जो है उतार किया है, क्योंकि भागवत से ज्ञान से मुझे कुछ प्राप्त होता है। हर कथा एक जीवन का उदाहरण है और जीवन के उदाहरण में अगर मैं अपने लक्ष्य को समझ लूं कि मेरा वास्तव में क्या लक्ष्य है, तो मेरी जो है सहज मुक्ति हो जाएगी
और सहज दिव्य स्वरूप को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज देखिए संत भगवान कितने विराज चुके हैं। इसे अंतिम दिन हम नहीं कह सकते हैं कथा का। अंत कभी होता ही नहीं। विश्राम का दिवस है आज, कथा का विराम का है। आज विराम हो रही है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7वें दिन की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी को ये भय है कि मुझे अधोगति में जाना पड़ेगा, ये 7वां दिन है। और तक्षक सर मुझे काटेगा। राजा परीक्षित को सांत्वना दी है कि हे राजन, अब तुम्हारी सहज मुक्ति भी हो जाएगी। तुम्हें जो भय है काल का, जो भक्त भगवान की गोदी में बैठ जाता है वहां पर काल की दाल नहीं गलती है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप कथा को श्रवण करें। कल कथा छोड़ी थी मेरे प्रभु गोविंद ने 7 दिन के हुए हैं, 7 साल के। और 7 साल के जब हुए हैं तो गोवर्धन को नखवर धारण कर लिया। क्यों किया है? देवराज इंद्र ने मेघों को आदेश दिया है कि जिसने मेरी पूजा को हटवा करके और स्वयं की पूजा कराई, मेघों को आदेश दिया है कि जाओ इतनी तीव्र से वर्षा करो कि सारे ब्रजमंडल को बहा दो, ब्रजमंडल को बहा दो। ये कथा कल यहीं पर मैंने छोड़ी थी। तो लगातार 7 दिन तक वर्षा हुई है। और 7 दिन जब वर्षा हुई तो मेघ कहने लगे हैं, मेघापी आकर के और बोले हैं देवराज इंद्र से कि मेरे पास अब जल नहीं रहा प्रभु, अब जल नहीं रहा। और ब्रजमंडल पर बिल्कुल आंच नहीं आई, बिल्कुल आंच नहीं आई। इतना जोर वर्षा हुई है। और कन्हैया ने जब ब्रजमंडल की जो ब्रजांगनाएं थी, जो गोपिकाएं थी, वो कहने लगी कन्हैया तूने बहुत बुरा किया है, अब कब बचेंगे। इतनी जोर जो है लताओं टकरा करके जमीन पर गिर रही है, गाय रमा रही है। और मैया सोदा ये कह रही कन्हैया अब क्या करें। उसी समय उन्होंने नक पर धारण किया था गोवर्धन। अब सारे लोगों से ये कह दिया था कि हे ब्रजवासियों, अब मेरे पहाड़ के नीचे आ जाओ, पहाड़ के नीचे आ जाओ। और सारे जितने लोग थे वहां पर ब्रजमंडल के, सब के सब आ गए। बलवीर, सुदामा और मनसुका, बलदाऊ, सारे लोग आ गए। अब सारे लोगों ने, मैया सोदा ने कहा पहाड़ तो बहुत बड़ा है, तो मैया साध के गई, लाठी बाउल लगाई रही, उसने भी लगा ली पहाड़ में। बलवीर, छिदामी, जितनी गोपिकाएं, राधा, सुनंदा, ललता जो भी थी, उस सब ने अपने अपने हाथ से ऊपर लगा लिया ऐसे। अब कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने ये सोचा कि ने ये लग रहा है कि सारा पहाड़ हम ही थामे हैं। तो साध के नेक उंगली जो है ढीली करी। जब थोड़ी सी जब ढीली करी तो पहाड़ एकदम हिला डुला, हिला डुला। यशोदा मैया बोली अरे कनुआ, कनुआ, अब ये लग रहा है ये पहाड़ गया। और सोई कन्हैया मुस्कुरा गए। उन्होंने साध के अपना फिर थाम लिया है, फिर थाम लिया है। इतनी वर्षा हुई लेकिन आंच ब्रजमंडल पर बिल्कुल नहीं आई है। इस तरीके से 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, ब्रजमंडल पर आंच नहीं आई। मेघों ने जाकर के देवराज इंद्र से
विनम्र निवेदन किया है कि तुमने घमंड के साथ में जो ये वर्षा की है, ये कोई ये समझ ही नहीं में आई है कि ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा की और आंच बिल्कुल नहीं आई, समझ में ही नहीं आई। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ के आया है। भगवान दूसरे दिन ये गए हैं, गाय चुगा रहे हैं और जाकर के साष्टांग इसने दंडवत किया है और ये कहा है कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हमसे जो गलती बन गई है वो मैं क्षमा चाहते हैं। देवराज इंद्र से कह दिया है मेरे प्रभु ने, ये कथा तो कल हो ही चुकी थी, कि तुमने अपने घमंड के साथ में स्वयं की पूजा कराई। जो प्रभु को छोड़ करके जो अपनी पूजा करवाता है उसका मेरे प्रभु मेरे गोविंद उसके घमंड को चूर करते हैं। तो ये कथा तो कल हो ही चुकी थी। इस तरीके से आज भगवान बाल लीलाएं करते जा रहे हैं। यहां भी घमंड चूर किया है। एक केसी नाम का राक्षस था, उस राक्षस का वध किया है। एक दिन की बात रहे, भगवान मुरली मनोहर ने, बातचीत न करो, महारास इधर भगवान ने चीर हरण भी किया है। यह भी कथा आध्यात्मिक भरपूर कथा है। ये चीर हरण की जो कथा है ये आध्यात्मिक भरपूर कथा है। कार्तिक के महीने में कुछ कन्याएं स्नान करती हैं और तुलसी मैया पर जल चढ़ाती हैं। तो कात्यायनी देवी की ये पूजा करती हैं और ये प्रार्थना करती हैं कि प्रभु मुझे कन्हैया जैसा पति मिले। ये कामना करती है अंदर से कि मुझे जो है कन्हैया जैसा पति मिले। एक दिन की बात रहे, लेकिन इतना बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों लोग। गोपियां स्नान करती हैं प्रातः 4 बजे उठ करके, नग्न स्नान करती हैं जल में। मेरे ठाकुर जी ने यह कहा है कि जल में वरुण देवता का वास होता है और जो जल में नग्न स्नान करता है उसे दोष लगता है। नग्न स्नान करने से दोष लगता है, इसलिए उन्होंने ये कुप्रथा चली आ रही थी। तो एक दिन कन्हैया हमारे जाकर के कदम के पेड़ पर बैठ गए हैं जाके, और इधर गोपियों ने क्या किया है कि ललता सुनिंदा राधा गोपियों ने, इन गोपियों ने वो नग्न हो करके जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगे। जब स्नान करने लगी और कन्हैया जो उन्होंने अपने वस्त्र उतार के जो पार पर रख दिए थे उन वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। और जब तक गोपियों ने स्नान किया है इतनी मग्न थी, बाहर का कोई होश हवास नहीं था। जब बाहर देखा तो बाहर पर विजय सिंह ये बैठा दो, बातचीत मत करो, ये देखो क्या हो रहा है। बंसी बजाई कदम के पेड़ पर, वस्त्र ले गए चुरा के। राधा का जब ध्यान टूटा, बाहर की तरफ देखा तो वो नजर नहीं आई, मेरे वस्त्र कहां हैं। ललता सुनिंदा गोपी बोलियां, गोपी कहने लगी कि हे राधा मेरे कपड़े कोई चुरा ले गया, वस्त्र है ही नहीं।
कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं कदम के पेड़ पर बैठे बैठे। अब राधा बोली हाथ जोड़ के, ओ कन्हैया, तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे वस्त्र ले जाने वाला। मैं जल में नग्न स्नान कर रही हूं और ये दुनिया वाले मेरे वस्त्र दे दीजिए। और कन्हैया कदम के पेड़ पर बंसी बजाई। जब तक जल में स्नान किया, इतनी मग्न हो गई गोविंद के लिए, बाहर का होश हवास नहीं रहा, मेरे कौन कपड़े ले गया। जब उनका ध्यान टूटा उस गोविंद से, मेरे गोविंद से जब ध्यान टूटा, तब उन्हें जो है ख्याल आया। तब कहने लगी, ओ कन्हैया, ओ मेरे गोविंद, मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने जो बंसी बजाई कदम के पेड़ से, और राधा मुस्कुरा करके कहने लगी, अरे माखन चोर, एक सखी बोली, राधा, कन्हैया के ऐसे ही नटखट खेल रहे, कहीं वस्त्र चुराते हैं तो कहीं माखन चुराते हैं, कभी गोपियों के साथ में जो है मटकी फोड़ते हैं। ललता गोपी कहने लगी, परिषद जी, कि श्याम माखन चुराते चुराते, पहले तो ये माखन ही चोर तो, बड़ी कन्हैया की आदत खराब है। गोपी बोली, अरे कनुआ, कि श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। राधा बोली, ओरे नटखटिया, अभी तो माखन चोर था, घर घर का माखन खाने वाला था, तेरी आदत नहीं गई कन्हैया। कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे, राधा, तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम थी कहां? कन्हैया बोले, अरे देखो कोई दूसरा ले गया हुआ वस्त्र, और वो चीर चुरा करके ऊपर रख लिए हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। हरि बोल। हरि बोल। राधा, तेरी कसम, तेरे चीर हम नहीं लेंगे। हाथ जोड़ के कन्हैया बोले, राधा, तेरे चीर मैंने नहीं लिए हैं। अरे देख, कोई दूसरा कोई ले गया है। अरे कान्हा, तेरे अलावा कौन? ये बहाना बनाते बनाते, ये बहाना बनाते बनाते वो देवी बनाने दीवाना बनाते बनाते अब ये दीवाना बनाने दीवाना बनाते बनाते दीवाना
बनाने लगे हो। मुस्कराए कन्हैया कदम के पेड़ से, बोले चीर तो ले गए हैं, लेकिन तुमने अपनी आदत कभी छोड़ी? राधा, सुनिंदा, तुम्हें ये पता नहीं कि जल में वरुण देवता का वास होता है और तुम नग्न स्नान करने चली आई? तुम्हें नहीं नेकू शर्म नहीं आई? राधा बोली, मुझे होश नहीं रहा, तेरे विरह में तूने तो मेरे दिल को भी चुरा लिया। अब राधा हाथ जोड़ने लगी, कन्हैया तुझे शर्म नहीं आई? अरे हम नग्न जल में हैं। राधा ने एक बात कही, श्याम गोकुल में तुम ये जन्मे, मैं यशोदा ने तुमको हे पाला। अब ये ग्वालों के संग में कन्हैया, ये ग्वालों के संग में कन्हैया, गैया बछड़ा चराने लगे हैं। बछड़ा चराने लगे हो। अब ये ग्वालों के संग में कन्हैया, गैया बछड़ा चराने लगे हैं। बछड़ा चराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। शाम बछड़ा चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हो। राधा बोले, अभी तो तुम माखन चोर थे और तुम दिल भी चुरा ले गए, चीर चुराए से चुराए हमारा दिल भी ले गए। कन्हैया बोले, राधा, पहले तो तुम्हारे अंदर ये कमी है कि जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, और ये वृंदावन की गोपियों में एक कमी थी, जो भी नग्न स्नान करते हैं उन्हें ये दोष लगता है। इस कुप्रथा को भी उन्होंने रोका। अब ये बताते हैं कि लोग ये कह देते हैं, मेरे कन्हैया को दोष लगा देते हैं कि कन्हैया ने ये कहा है कि तुम नग्न चली आओ और चीर ले जाओ, चीर ले जाओ। सुनंदा ललता राधा ये कहने लगी हैं कि कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं नग्न हैं, लेकिन नहीं कन्हैया, ये लोग दुनिया वाले कह रहे हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने, मेरे गोविंद ने ये कभी नहीं कहा कि तुम नग्न चली आओ और हमसे चीर ले जाओ। उन्होंने ये कहा है, अगर तुम मुझसे मिलना है तो जब तक तुम्हारे ऊपर ये संसारी रूप ये चीर जो वस्त्र धारण किए हो, जब तक तुम्हें इसका ज्ञान रहेगा तो ये कन्हैया, ये गोविंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें मिलना है तो इस शरीर से हटके आप चले आओ और हमारा आपका संबंध है। नगिन ये नहीं कहा था कि तुम वस्त्रों से नगिन होके आओ, नहीं, शरीर से हटके आओ। कथा कोई और नहीं है, कथा यही है कि ये हमारे जो ऊपर शरीर, जो ऊपर आवरण जो लदा है, जिसका जो वस्त्र है, इससे आप आओ हटके तो हम तुम्हारा मेल है, संबंध है। राधा उसी समय मग्न हो गई। कन्हैया की बात को सुनकर के कहने लगी है, राधा
कि हे मेरे गोविंद, मैं तो तेरे लिए दीवानी हूं, मैं तेरे लिए न्यौछावर हो गई हूं, मैं तो तेरे हो गया हूं। और ये कह दिया है तुम मेरी आराधना करती हो, शंकर जी पर जल चढ़ाती हो, तो तुम्हारी कामना यह पूर्ण होगी। जो बेटियां, जो माताएं, कुंवारी कन्याएं जो कार्तिक के महीने में भोलेनाथ पर जो जल चढ़ाती हैं और यही कामना करती हैं कि मेरा अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, कन्हैया जैसा पति मिले, ये कामना करती थी। यही कामना से शंकर जी की पूजा की जाती है। जगत जननी मां सीता ने जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जब मिलन हुआ था, गिरजा मंदिर में जब गई, तो यही कामना की थी, हे मेरे ठाकुर जी, हे गिरिजेश्वरी मां, मेरे पति हो तो भगवान राम ही हो, यही कामना की थी। इस तरीके से उन्हें चीर हड़क की भी कथा की है। एक दिन की बात रहे, श्याम सुंदर गोपियां, इनका नित्य प्रति का काम था मेरे गोविंद का। कहीं माखन चुराना गोपियों के साथ में, ग्वाल वालों के संग में गाय चुवाना, कहीं केसी का वध करना, कहीं बकासुर का वध करना, इनके ये नाटक करते ही रहते थे मेरे प्रभु। ब्रह्मा जी ने ये कहा है, लोग इसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये कि यज्ञ चल रहा था, जैसे यज्ञ चल रहा है, चौवाने तो यज्ञ कर रहे थे 24 लोग। तो कन्हैया गए गाय चुवाने के लिए, अपने ग्वाल वालों से कहा है, भैया भैया 24 लोग वो यज्ञ कर रहे हैं, आज भूख लगी है, सुबह से लेकर के मैया ने माखन मिश्र भी नहीं दी, और वहां यज्ञ जो हो रही है, उस यज्ञ में जो प्रसाद बना है, वो प्रसाद तुम लेके आ जाओ, तो हम लोगों जो है इनको प्रेम से खा लेंगे। तो छिदामी को भेजा कि आप जाओ, चले जाओ। शुभ छिदामी गए उस यज्ञशाला में, जो 24 लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उनसे ये बात रखी है कि कन्हैया ने जो है प्रसाद मंगाया है इस यज्ञ का। 24 लोगों ने कहा है, वो घर घर का माखन खाने वाला, वो चोर, उसके लिए अब तो उसे लताड़ दिया। बेचारा छिदामी बलबीर वहां से वापस आए, और रास्ते में जो है ये गाय के गोबर नहीं जो पड़ा होता, जो गाय चुगती थी खेत में, बस साध के उसने अपनी बलई झोली और बम जो है वो कंडा ले और पीने जाई भी भर ले बिंद की, और बांध के ऐसे कन्हैया बंसी बजा रहे जंगल में, सावन का महीना है, बंसी बजा रहे। अब बिन ने जो देखी पटरिया बंदी का, 24 लोग बहुत अच्छे हैं, हमने प्रसादी अच्छी दी है, बहुत बढ़िया। बलबीर बोले, भैया बड़ो आदर करो, तेरो नाम लाओ हमने कि कन्हैया ने प्रसादी मंगाई है, बड़ो आदर करो। छिदामी बोले, हाँ पिटौआ, खीर, यज्ञ का जो प्रसाद है बहुत कुछ दिया है। अब इनकी सब ग्वाल वालों की जो मंडली थी, दामा छिदामी उनसे सब बड़े थे, बलदाऊ भैया सब बैठ गए, गाय चुग रही हैं। अब छिदामी ने अपनी वो पोटरिया खोली, जो पोटरिया खोली वहां में भरे रहे गाय का गोबर। जब गाय का गोबर जब रहे तो गोविंद बोले, छिदामी तू चौवों की यज्ञ में गया ही नहीं प्रसाद ले, लेकिन तूने मेरे साथ में जो है मजाक कर रहा है, तू गायों का गोबर लेके आया। तब कहने लगे, बलबीर कन्हैया काय के लिए तुम जो है, वो ये कह रहे थे 24 लोग, वो घर घर का माखन खाने वाला चोर, प्रसाद लाठी लेकर के उन्होंने जो है मुझे खदेड़ा, और ये कहा है कहां चांडाल आए प्रसाद लेने के लिए। तो कन्हैया मुस्कुराए, छिदामी तुमने चौवाइनों से नहीं कही, अगर तुम चौवाइनों से कहते तो निश्चित प्रसाद मिलता। आज वो ग्वाल वालों को भेजा है, तो जो चौवाइनों से जाकर के कहा है कि हे चौवाइन, कन्हैया ने मुझे भेजा है, यज्ञ का जो प्रसाद हो मुझे दे दें। तो सभी 24 की चौवाइनों ने वो यज्ञ का प्रसाद दिया है, और प्रसाद लेकर के आए,
और ये कहाँ है मेरा वो गोविंद, मेरा कन्हैया, और कन्हैया देखने मात्र से ही मेरा जीव ये भरेगा। कन्हैया से 24 माताएं हैं जो मिली हैं। इसके बाद में कन्हैया ने एक ही बात कही है कि हे चौबाइनो, एक ही बात ध्यान रखना, सदा तुम चिरंजीव रहो, खुशी रहो जब तुम मेरे धाम के लिए आओगी। और मैं संकल्प से आपसे कह रहे हैं कि जब शरीर छोड़ोगी तो तुम मेरे धाम के लिए प्राप्त होगी। लेकिन बात एक ही है, अरे पत ही है महादेव यतन कर पूजोरी। बैठ जाओ बेटिया। क्या कही माताओं? परीक्षित जी, कन्हैया ने एक ही शिक्षा दी है और दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारे लिए एक ही है। अरे पति ही है महादेव यतन कर पूजोरी, हाय पूजोरी। अब पति ही है महादेव यतन करी पूजोरी, हरि पूजोरी। तिरुपति है महादेव यतन करी पूजोरी, तुम्हारे बन जाए सारे काम। ये अमर सिंह, ये बेटा मेरा 100 रुपए प्रतिदिन इस दास को, इसके लिए मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, कितना बड़ा आशीर्वाद दे। तेरे बन जाए सारे काम, तेरे बन जाए सारे काम, यतन करी पूजोरी, अरे पूजोरी। अरे पति है महादेव तुम्हारे बन जाए सारे काम, यतन करी पूजोरी, अरे पूजोरी। बन जाए सारे काम यतन करे, है महादेव, अरे पति है महादेव यतन करे पूजोरी, अरे पूजोरी। अरे पति है महादेव। कन्हैया ने यहाँ माताओं को शिक्षा दी है, हे चौबाइनो, हे माताओं, पति से बढ़ के कोई दुनिया में और कोई पूजा नहीं है। यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, जप करने से, तप करने से, और पत्नियों के लिए पति से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। केवल पति ही तुम्हारे प्राणों के समान होता है, उसी की तुम सेवा करो। और जब तुम शरीर छोड़ोगी तो मेरे सब पत्नी मेरे धाम के लिए, सब पति मेरे धाम के लिए आओगे। ये कन्हैया ने ये भी शिक्षा दी है यहां पर। कल सम्मान में कथाएं हो नहीं गई, जल्दी हम थोड़ा संकेत में, थोड़ा महाराज का प्रसंग इसमें आता है। इसके बाद थोड़ी कथा आ रही है। फिर एक दिन कन्हैया
शरद पूर्णिमा के दिन जो कुआर का जो महीना होता है, जो पूर्णमासी होती है, ये बड़ी पवित्र पूर्णमासी है। सुहावना मौसम होता है। और देखा तुमने होगा 12 महीने में जो पूर्णिमा जो होती है, जो कुआर की पूर्णिमा होती है, इसका जो चंद्रमा का जो रूप होता है वो कुछ अलग ही होता है। इसी दिन की बात है। तासां ततिसोग्यं बीचम मानं च केशवा प्रसियाम प्रसादम तत्रैवनान्तर्धीमयत्। गोपी पिबति यति गोपी गोविंद्याव भक्तिरसा पीवती। पूर्णमासी के दिन कन्हैया ये बंसी लेकर के रात्रि को उन्होंने अपनी बंसी को बजाया। गोपी के कान में, आज अपने घर में कोई गोपी अपना घर साफ कर रही है, कोई गोपी अपने घर को लीप रही है, एक गोपी अपने बच्चे को अपने स्तन से अपना दूध पिला रही है। ये दशा है। लिपंतया प्रजंतियो जन्मा अजंत काश्चन लोचनम। एक गोपी श्रृंगार कर रही है और अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, और कन्हैया ठाकुर जी ने बंसी बजा दी। रात्रि के 12 बज गए, ऐसी बंसी बजाई, मधुर वो बंसी बजाई है, गोपियों के कान में गई। एक हाथ से लीप रही थी गोपी ने, वो लीपना बंद कर दिया है मेरे भगवत प्रेमियों। और एक गोपी एक आंख में काजल लगा पाया था। ये बताते हैं कि वो काजल छोड़ के भाग पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, एक गोपी अपना आंगन को लीप रही थी, छोड़ करके भाग गई। कोई आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में लगा लिया, एक आंख में नहीं लगा पाया, और उस कन्हैया के विरह में वो बंसी सुन करके दौड़ पड़ी। ढूंढती ढूंढती जा करके, और उस कन्हैया ने जो बंसी जहां बजाई, उस मधुवन में जाकर के प्रवेश किया है। रात्रि का समय है। सबसे पहले जो गोपियों को देखा मेरे गोविंद ने, बाजी रे बाजी ऐसी बाजी, और रस भरी बंसी ऐसी हवाजी। कन्हैया हम हो गए अब राजी, तेरी बंसी पे हम तो दीवानी भई, और रस भरी हो गई हम राजी। कहाँ है मेरे गोविंद? ओ कन्हैया, ठाकुर जी तेरी बंसी ने मुझे बेहोश कर दिया। ऐसी बंसी बजी, रस भरी बज गई, मधुर जो बज गई। अरे रस भरी बंसी बाजी,
कन्हैया मुरली बाज, कन्हैया मुरली बाज। मोहिनी बंसी अरे पागल कर गई, हम हो गई अब राजी। रस भरी बंसी बाजी, अरे रस भरी बंसी बाजी, रस भरी बंसी बाजी। अब घूरती जा रही है जंगल में। ये पेड़ नहीं खड़ा, ये पिलुआ का, यही पेड़ के नीचे कन्हैया बैठ गए, बंसी बजाती है। इतनी पूर्णिमा की जो रात्रि है वो प्रकाश से भरपूर है। ढूंढती ढूंढती अब तो गोपियां सब जो है दौड़ी 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 सब कन्हैया के पास में पहुंच गई। कन्हैया ने सबसे पहले कहा, गुप्तो तुम्हें शर्म नहीं आई, रात को तुम अब भाजी, पति छोड़कर घर के तुमने हो गई तुम अब बाजी। कन्हैया रस भरी बंसी ऐसी बंसी बाजी, अरे रस भरी बंसी बाजी। कन्हैया ऐसी बंसी अब तो कन्हैया बोले, गोपियों स्वागतम वो महाभागा प्रिया का बालिका, ब्रज श्यामुकश्चति ब्रूता गमनम कारणम। हे गोपियों, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। अरे तुमने बिल्कुल खौफ नहीं खाई, रात्रि का समय है, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके तुम दौड़ी दौड़ी चली आई हो। जाओ गोपियां, अपने घर जाओ, रात्रि का समय है। गोपी कहने लगी, राधा ललता सुनिंदा कि हे गोविंद, दिव्याम दिवम कीड़ाम अतंत रस स्वादनम। जिसे कृष्ण के रस का जिसने रसपान कर लिया है, ये संसार के पति को कौन पूछे। हाथ जोड़ करके कहा है मेरे प्रभु ने, हे गोपियां, दुनिया वाले मुझे दोष देंगे, ये रात्रि का समय है, तुमने बिल्कुल मरने का खौफ नहीं खाया, इसलिए आप जो है अपने घर जाओ। आज सभी गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा है कि हे प्रभु, हे मुरली मनोहर गोविंद, एक बात आप बताओ कि पत्नी जिस समय पति की पूजा तो कही है तुमने कि पति की अपनी पूजा घर जा करके करो, तुम्हें दोष लग जाएगा, मुझे दोष लग जाएगा। जिसे जगत का पति अगर वो परदेश में है और घर में अगर फोटो रखी है तो पूजा करनी ठीक है, और जिसे परम तत्वम गुहीतम
पति प्राण सभा प्रवाह। अच्छा ये बताओ, तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति। जो जगत का पति और जिसे अगोचर पति मिल जाए उसका क्या करना चाहिए? या साक्षात पति मिल जाए? कन्हैया बोले हैं पति से बढ़ के कोई और दुनिया में नहीं। गोपियों ने राधा ललिता सुनंदा ने एक बात कही है, आरती में हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम तो सारे संसार के वो प्राण के पतियों के पति हो, और तुम्हें जो प्राप्त कर लेता है उसे संसार के पति की क्या जरूरत है? ये बताओ गोविंद। कन्हैया समझ गए कि ये तो बड़े दृढ़ संकल्प से आज गोपियां कि जिसे पति जगत का मिल के जगत के पति की क्या जरूरत है, जो अगोचर पति मिल जाए। तुम तो सारे संसार के पति हो। गोविंद ने कहा है, हे गोपियाओ, सभी ब्रजांगनाओं से कहा है कि उन पतियों के अंदर का जब तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देखोगे जब, तो मेरा ही तो स्वरूप है उन पतियों में। गीता में इसी बात को कह दिया है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तृष्णति। जो जगत का पति है, जो जगत के प्राण है, वो मेरा ही तो स्वरूप, वो भी तो है मेरा ही स्वरूप है। रात्रि का समय है, जब ये समझ गए तो गोपियों को लेकर के यमुना जी के किनारे पर आए। जैसे आज हम लोग बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आज यहां पर महारास किया है गोपियों के साथ में मेरे ठाकुर जी ने। गोपियों को लेकर के आज यमुना जी के किनारे पर गए। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी दौड़ दौड़ के आए आज महाराज को देखने के लिए। आकाश से वो देवता लोग वो दर्शन करने के लिए, आज महाराज का दर्शन करने के लिए वो भी दौड़ के आए हैं। और ये बताते हैं कि शंकर जी भी आज ये गोपी बन के आए हैं, तभी से इनका नाम गोपेश्वर भी पड़ा है। क्यों भैया? गोपेश्वर पड़ा है। यमुना के किनारे पर आकर के सभी गोपियों के साथ में मेरे प्रभु ने आज महाराज किया है। अपने दिव्य स्वरूप के साथ में सभी गोपियों ने, इधर कन्हैया ने बंसी बजाई और सब गोपियां इतनी मोहित हो गई हैं। आज देवता लोग को दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। जो बंसी बजाई है, अब तो गोपियों को होश नहीं रहा, बाहर का कोई होश नहीं रहा है मेरे गोविंद में। अब तो वो रमण करने लगी है। जो प्राण रव है, जो शक्ति रव है, मैंने कल भी इशारा किया था कि जो बंसी है और जिस व्यक्ति के उस प्राण रव में जो प्रवेश कर जाता है तो उसे दुनिया का कोई सारा रंग फीका नजर आता है। वो मेरे गोविंद का हो जाता है, वो मेरा ठाकुर जी का हो जाता है। जिस समय हम वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो आप लोग वही बंसी की धुन को सुन करके हम लोग जो है राधे राधे की जो धुनी जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया मेरे अंदर विराजमान हो चुका है, मेरा ठाकुर जी मेरे अंदर है। ये दशा होती है। अब तो ये नाचने लगे और इतना महारास करने लगे गोपियों के साथ में। यहाँ भी कन्हैया मेरे उसी रूप में हो गए गोपियों के साथ में। गोपियों को होश नहीं रहा कि कौन मेरा कन्हैया, एक ही रूप, गोपियां न कन्हैया एक ही रूप हो गए। जैसे हमारी माताएं जब पीत वस्त्र धारण किए बैठे, अब बाद ज्यादा दिन कलश भरे गए तो पहचान नहीं पाई कौन 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 की कौन है। एक ही रूप, यही कन्हैया की दशा हो गई। अब नहीं पहचान, सारी गोपियां कन्हैया एक ही रूप में हो गए। नचते नचते अब गोपियों को इतनी नाची है, इतनी नाची, महाराज में देवता लोग भी आए, शंकर जी भी प्रवेश हो गए। अब महाराज हो रहा है और इतने में कन्हैया ने जी अपने रूप बनाया,
दिव्य रूप होकर के और राधा को लेकर के उस टोल से वो निकल पड़े। आगे बढ़े, राधा को भी छोड़ दिया और कन्हैया अपने रूम में। अब तो जो देख ध्यान टूटा है राधा का, ठाकुर नजर नहीं आए। देखा ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। गोपियों को जब होश आया तो कन्हैया के ब्रह में सब व्याकुल हो गई, सब व्याकुल हो गई। गोपी कहने लगी मेरे ठाकुर कहां गए हैं? कन्हैया मुझे छोड़ करके तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे प्रभु? तुम्हारे लिए मैं दीवानी हूं, मैंने सब छोड़ा है, मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा तेरे लिए। कहां है मेरा कन्हैया? आज गोपियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कन्हैया वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राधा बोली अरिरी अद ब्याही कर गए। रो करके बोली राधा अरिरी अद ब्याही कर गए, छोड़ी चले गए भारत। हरी अधब्याही करके अधब्याही कर गए, छोड़े चले हैं भरे यार। अच्छा, अब देश की रिश्तेदार राधा जी जो है मग्न हो गई। आ जाओ बीच में, आ जाओ। बहुत अच्छा तरीके से महाराष्ट्र हो रहा है। इस महाराष्ट्र में आप भी जो है आनंद ले ले महाराष्ट्र का। आ जाओ बीच में, आ जाओ, आ जाओ। हरी अधब्याही करके अधब्याही करके, छोड़े गए हैं भले तार। हरि बोल। अरिरी अद ब्याही कर गए, अरिरी अद ब्याही कर गए, छोड़ी चले गए। हरी अधब्याही कर गए, छोड़े चले हैं भरे तार। सखी मेरे सपनों देखो, सखीरी मैंने सपनों देखो रात, मिलन की पूरी भई है आस। मिलन की पूरी भई है आस। अरे मोए धोखो दे के हाथों को दे गए, छोड़े गए अधब्याही कर गए, अधब्याही कर गए, छोड़े चले गए भरे तार। चालू सेवा करते हुए ब्याही कर गए,
इस तरीके से आज गोपियां जो है वो नृत्य कर रही हैं और राधा ये कह रही है, प्रभु कहां हो मेरे प्रभु, कहां हो प्रभु। ये माता मुझे 100 रुपए ऐसो रास बहु है। रामलाल अरे ऐसो रास रचोरी वृंदावन, बहुत अच्छा रहता है। ऐसो रास रचोरी वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचोरी वृंदावन, है रही पायल की झनकार। और घुंघरू बाज क्षमा क्षम बाजे, बाज क्षमा क्षम बाजे, घुंघरू बाज क्षमा क्षम बाजे, घुंघरू बाज क्षमा क्षम बाजे। बजने बिछुआ कंधी बाजे, बजने बिछुआ कंधी बाजे। कमर कौंधनी केहू बाजे, कमर कौंधनी केहू बाजे। अरे अंग अंग में, अरे अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियों की झनकार। बाजे घुंघरू की झनकार, घुंघरू की झनकार। पायल की झनकार किशोरी, पायल की झनकार किशोरी, पायल की झनकार। ऐसो वृंदावन बज गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज पायल की झनकार। आज बड़े प्रेम से महारास हुआ है। महारास ने देवताओं के दर्शन किए हैं। राधा कन्हैया को ढूंढती घूम रही है, कन्हैया नजर नहीं आई। अब तो आगे बढ़ी है, वृक्ष मिला है, एक पीपल मिला है। पीपल से पूछा राधा जी ने कि हे पीपल, तूने मेरा कन्हैया देखा है? पीपल कहने लगा है कि हे राधा, तेरा श्याम सुंदर मैंने नहीं देखा। आगे बढ़ी, एक तुलसी का वृक्ष मिला है। तुलसी से पूछने लगे हैं मेरे ठाकुर जी, हे तुलसी मैया, अगर तूने मेरे गोविंद देखे हो तो जरा मुझे बता दे। आंखों से आंसू बहाती जा रही है और रोती जा रही है, कहती जा रही है, कन्हैया अगर तूने अगर दर्शन नहीं दिया तो ये राधा ये दुनिया में नहीं रहेगी। आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। आज वो जंगल की वन की वो लताओं से पूछती जा रही है, ग्वाल वालों से पूछा है
बन के उन पशुओं से पूछती जा रही है कि तूने मेरा ठाकुर जी देखा है, तूने मेरा कन्हैया देखा है। हे गोविंद, इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। तूने तो मुझे अपना बना करके तूने मुझे दीवाना बना दिया और तूने मुझे अकेला ही छोड़ा है। तेरे बिना अकेले नहीं रह सकते हैं। कहाँ है मेरा गोविंद? मेरे भगवत प्रेमी हो, आज राधा की आंखों से वो आंसू आ रहे हैं। वन में घूमती घूम रही है, कन्हैया नजर नहीं आए। उन वृक्षों से पूछा है, उन वन के जो है मयूरों से पूछा, उन पक्षियों से पूछा। ओ कन्हैया कन्हैया, कहाँ है मेरे कन्हैया? घनश्याम तुम्हें ढूंढने और जाए कहाँ कहाँ, अरे जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें अरे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। पूछती जा रही है, रोती जा रही है। जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह किया, अपने विरह किया। जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अरे जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। आगे बढ़ी, एक आम का वृक्ष और नजर आया है। उस वृक्ष से पूछा है राधा ने, हे दुनिया के रस को देने वाले, तुम ये बताओ, तुमने मेरा कन्हैया देखा है? तुमने मेरे ठाकुर को देखा है? वो कहाँ है वो कन्हैया? ढूंढती घूम रही है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, वो वृक्ष ने ये कहा है कि हे राधा, तेरा कन्हैया मैंने हर जगह देखा है, कोई जगह बाकी नहीं है, हर शय में मेरा ठाकुर जी है, कोई जगह बाकी नहीं है। तेरा कन्हैया मैंने गाय चुगाते हुए, मैंने उन वन की उन मयूरों के बीच में मैंने बंसी बजाते देखा। कन्हैया मैंने यमुना जी के किनारे गोपियों के साथ वो रास करते मैंने देखा है। आज वो वृक्ष कहने लगा, हे राधा, तुम कह रही कन्हैया कहाँ है? कन्हैया मैंने आज उस महारास में तमाम देवताओं ने दर्शन किए हैं, वो गाय चुमाते देखे,
माखन चुराते भी देखा है मैंने वो कन्हैया। तुम ये कह रही कहां है वो कन्हैया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगटे होई मही जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे होई मही जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना रामायण भी कह रहे थे सिया राम मैं सब जग जानी करहि प्रणाम जोर जुग पानी। सब जग जानी करहु प्रणाम तोर जग राधा सुनो करई सदा दिन की रखवाली। मेरे गोविंद कोई जर्रा बाकी नहीं है। परिचय दे ऐसा सह बाकी नहीं है जहां पर न हो। जो मेरा रस है वही तो मेरे कृष्ण रस है। वृक्ष ने कहा है राधा से करई सदा दिन की रखवाली। जिम्बा लगरा के महितारी राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जानन हारा। आज उस महारस ने उस आम के वृक्ष के उस रस ने ये कहा है जो मेरा और कन्हैया का एक ही रस है। परीक्षित जी सुना लगे लला का बात कर रहे। उस वृक्ष ने कह दिया है कोई जर्रा बाकी नहीं है। मेरा रस और कृष्ण रस एक ही स्वरूप है। इतना फर्क है वो अंदर का रस है हम बाहर के रस हैं। राधा स्वरूप एक ही है। मैंने हर जगह देखा है हर शय में देखा है। कहां तू दीवानी है मेरे ठाकुर जी के लिए। आज कन्हैया से ये कह राधा से ये कह दिया है तेरा कन्हैया मैंने गाय चुगाते देखा यमुना जी के किनारे पर। आज जैसे ही वो राधा आई है उन ब्रजंगनाओं के बीच में राधा ललता सुनिंद्रा के बीच में तो कन्हैया का दिव्य रूप प्रकट होकर के क्यों राधा से कन्हैया बोले हम तो एक मिनट के लिए नहीं गए। रो करके बोली अरे छलिया तेरे बराबर मैंने कोई छलिया नहीं देखा। कन्हैया बोले